हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। और हम लोग दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं। पहले सेक्शन में भगवान बताए हुए थे कि ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जैसे कि एक बरगद वृक्ष है और उसकी परछाई अगर पानी में दिखती है तो उसका जो जड़ है ऊपर की तरफ होता है और उसकी टहनियाँ नीचे की तरफ और डालियाँ ये सब फैली हुई रहती हैं। और उसके जो हरी हरी पत्तियाँ हैं वो वेदों के मंत्र हैं जिसके द्वारा इन जीव जो है सकाम कर्मों में आकर्षित होता है और फिर वह एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। वो एक डाली का फ्रूट दूसरी डाली के फ्रूट में खाता रहता है और इस तरह से वो बरगद के वृक्ष इतना विशाल और शाश्वत होता है कि उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको ज्ञान की कुल्हाड़ी के द्वारा ज्ञान का धार लगा करके वैराग्य की कुल्हाड़ी द्वारा इसको जब हम काटेंगे तो फिर हम धीरे धीरे ओरिजिनल जो रूट है वहाँ हम पहुँच सकते हैं। फिर हम वापस भगवान के पास जा सकते हैं। तो और इसको आसानी से नहीं काटा जा सकता है, बहुत ही मुश्किल है इसको कट कर पाना। लेकिन जो मोह प्रतिष्ठा झूठी प्रतिष्ठा और कुसंगति से मुक्त हुआ है, वो जो कि द्वंद्वों से मुक्त हुआ है और जो भगवान की शरणागत लिया हुआ है वह अवश्य ही जो है उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होगा। और फिर आगे जो दूसरा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है कि कैसे जीव जो है इस भौतिक जगत में भटकता रहता है, उस बारे में भगवान बोल रहे हैं कि जो हमारा जो शाश्वत राज्य है वहाँ पे न तो चंद्रमा का प्रकाश है, न तो अग्नि है, न तो बिजली है। वहाँ जो पहुँच जाता है वह इस भौतिक जगत में लौट करके नहीं आता है। फिर उसके बाद भगवान 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो बद्ध भौतिक जगत है यहाँ पे जीव मेरा ही अंश है, लेकिन वह मन और जो 5 इंद्रियां हैं इन मन को लेकर के 6 इंद्रियों के द्वारा जो है घोर संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं मामे वांसौ जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति का मतलब कि संघर्ष है। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, सभी भगवान के अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। मन को मिला दिया जाए तो 5 इंद्रियां और फिर मन, ये 6 इंद्रियों के द्वारा जीव जो है इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष कर रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शेयर करते जाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर आपका एक शेयर बटन दबाएंगे तो अन्य लोग भी बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। खास करके इस समय पुरुषोत्तम मंत्र चल रहा है तो जो भी भगवान के बारे में, भगवान के नाम धाम गुण रूप महिमा की लीला का बखान सुनेगा उसको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो माँ में वांसव शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि भगवान का अंश है। और भगवान का अंश ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि इस भौतिक जगत में कुछ पदार्थ है उसको तोड़ दिया जाए तो उसका वो अंश हो गया, नहीं। ये अंश का मतलब ये है कि जो आत्मा है इसको न तो कभी मारी जा सकती है, न तो खंडित की जा सकती है, न तोड़ी जा सकती है, न तो इसको जो है म्यूटेट किया जा सकता है।
ये शाश्वत है। तो ये शाश्वत अंश की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि भगवान का विभिन्न अंश है। भगवान के दो अंश हो गए, एक स्वांश जो उनके खुद के स्वयं के विस्तार हो गए, और दूसरा विभिन्न अंश जो कि उनका अंश है, जो कि जीव हो गए। हम सारे जीव जो है वो उनका अंश हो गए। तो जब हम ये भौतिक शरीर से मुक्त होते हैं तो शाश्वत शरीर को प्राप्त होते हैं, और शाश्वत शरीर में जो है भगवान के ही जैसा हमें शरीर प्राप्त होता है। जो लोग बैकुंठ धाम में रहते हैं वो सभी विष्णु के ही जैसे, नारायण के ही रूप में दिखते हैं। वो अलग नहीं दिखते हैं। सिर्फ नारायण में अंतर है कि वो कौस्तुभ मणि जो है वो धारण करते हैं, और एक और है कोई चिन्ह, दो चिन्ह उनके डिफरेंट होती है। अन्यथा जब हमारी आध्यात्मिक शरीर मिलेगी इस भौतिक शरीर को छोड़ करके, तो उसमें न तो बुढ़ापा रहेगी, न बीमारी रहेगी, न मृत्यु होगी। वो शाश्वत शरीर हमें प्राप्त करना है और भगवान की संगति प्राप्त करनी है। लेकिन यह जो है भगवान की संगति कब प्राप्त होगी? जब हम इस भौतिक जगत में गुरु, प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में रह करके ज्ञान की धार के द्वारा वैराग्य की कुल्हाड़ी से जब हम इस शाश्वत वृक्ष को, जो ये मोह का बंधन है, इसको जब हम काटेंगे तभी ये संभव हो सकता है। जैसे कि सोने का अंश जो है सोना ही हो गया, उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं लेकिन विभिन्न अंश बोले जाते हैं। तो अब आते हैं कि कैसे ये जीव जो है घोर संघर्ष करता है। हम सभी सनातन हैं, भगवान के अंश हैं, सूक्ष्म अंश हैं, और हमारी जो है व्यक्तित्व जो है वो, ये नहीं कि हम भूल जाते हैं कि इस बद्ध अवस्था में हैं तो हम अलग हैं भगवान से, और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम भगवान में विलय हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शाश्वत बताया है। भगवान ने जो शब्द यूज किया है, माँ में वांसव जीवलोके जीवभूत सनातन, मतलब कि जो जीवभूत है, बद्ध जीव जो है वो सनातन है, शाश्वत है। इसका मतलब ये है कि जब हम मुक्त अवस्था में होंगे तब भी हम भगवान में विलय नहीं होंगे, हमारा व्यक्तित्व बना रहेगा, जो कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय से भी कंफर्म होता है कि इसको न तो कहीं मिलाया जा सकता है, न गुलाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न किसी प्रकार से कुछ किया जा सकता है। इसको एज इट इज ही रहता है। तो वेद का जो वचन है उसी तरह से, और वेदों के अनुसार जैसा कि हमने बताया कि दो अंश हो गए, एक तो भगवान के स्वांश हो गए जो कि विष्णु तत्व हो गए, या जो और बैकुंठ धाम में जो राम कृष्ण राम हो गए, नारायण हो गए, जो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वामित्व रखे हुए हैं बैकुंठ धाम में, वो सब भगवान के स्वांश हो गए। और जो विभिन्न अंश है, जो भगवान से पृथक अंश है, वो जीव, हम सब बद्ध जीव हो गए। और जो विभिन्न अंश है, अंश का काम क्या है? पुण्य की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, और स्वामी जो है वो दास से सेवा लेता है, और हमारा काम क्या है? भगवान की सेवा करना। लेकिन भगवान ने हमारे अंदर स्वतंत्रता दे रखी है, सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अपनी इच्छा से चाहें तो भगवान की सेवा करें, और हमारी इच्छा नहीं है तो हम भगवान की सेवा नहीं करें। तो हमारी इच्छा हुई कि हम भगवान आपकी सेवा नहीं करेंगे, तो भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया, और हम यहाँ पे घोर संघर्ष कर रहे हैं, एक लोक से दूसरे लोक, कभी उच्च लोक में, कभी निम्न लोक में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी देवताओं के शरीर में, ऐसे ही भटकते जा रहे हैं हम। जब हमें ये पता चलता है कि ये तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी ये कभी खत्म ही नहीं होने वाली, ये चलता ही जा रहा है,
और हम सभी खुशियाँ खोज रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है। ये पता चलता है कि हमारे हाथ में तो हमारा शरीर ही नहीं है हमारे बस में। जब ये ऐसी स्थिति आती है तब हमें ये लगता है कि कौन परम नियंत्रण है। तो भगवान जो हमारे सभी इसके हृदय में परमात्मा के रूप में मौजूद हैं, वही हम सबको कंट्रोल करते हैं। उनकी ही इच्छा से हमारे शरीर में जो है पाचन शक्ति मिलता है, जो कि आगे भगवान बताएंगे, चल करके आगे वो बताएंगे श्लोकों में। तो इवन जो देवता लोग हैं वो भी परम नियंता नहीं है, ब्रह्मा जी भी परम नियंता नहीं है, शिव भी परम नियंता नहीं है। ये सभी लोग जो है भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पे जो कर्षति शब्द है, जो कि संघर्ष करना है, वह जो है कैसे संघर्ष करना है, जैसे कि किसी को लोहे की जंजीर से पूरी तरह से जकड़ दिया जाए, मोटे जंजीर से, तो उसे छुड़ाने के लिए वो कैसे संघर्ष करता है छुटकारा पाने के लिए। सेम उसी तरह से हम सभी इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, कोई रजोगुण में तो कोई सतोगुण में, कोई तमोगुण में। रजोगुण में रह करके कोई अच्छा कार्य करता है और सतोगुण में रह करके अच्छा कार्य करता है तो अच्छा उसको फल मिलता है। कोई रजोगुण में रह करके जो है कार्य करता है तो वो कष्टदायी होता है, और उसके साथ साथ जो तमोगुण में रहता है वह निम्न योनियों में चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग इंद्रिय, अलग अलग रूप, अलग अलग शरीर धारण करके उसी हिसाब से वो उस शरीर में वो एंजॉय करता है, ये बद्ध जीव जो है। लेकिन ये जो भौतिक आवरण है, जो कि ये शरीर है, यह नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है वह उस व्यक्ति के से नष्ट नहीं होता। हम सभी शाश्वत अंश हैं भगवान के जो है। और मध्यान्दी नायन श्रुति में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसमें ये बताया गया कि स वा एव ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमति सृज्य ब्रह्मा भी संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणैव वेदम सर्वमनुभवति। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, अर्थात भगवान के धाम को, जो कि हमारा शाश्वत घर है, वहां वो प्रवेश करता है, तो उसे पुनः जो है आध्यात्मिक शरीर मिलती है। और वह आध्यात्मिक शरीर में जब प्राप्त होता है तो वो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, भगवान के आमने सामने बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, और जिस रूप में भगवान है उस रूप में उसको समझ भी सकता है। और स्मृति में भी यही बात बताई गई, उससे ज्ञात होता है वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं, जैसा कि हमने बताया। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, जीव अंश रूप जीव और विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो हम सभी को ये जो मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, इसको आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करें और जन्म मृत्यु के चक्कर से हटें। क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही बहुत ही दुखदाई होता है, बीमारी भी दुखदाई होती है, बुढ़ापा भी दुखदाई होती है। तो जब हम अपने शाश्वत शरीर को जाएंगे तो हमारा नित्य शरीर रहेगा, वहाँ कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई बुढ़ापा नहीं रहेगा। हम अपने शाश्वत शरीर में रहेंगे और सच्चिदानंद रूप में रहेंगे, जिस रूप में भगवान रह रहे हैं। और ये कैसे संभव है? कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा ही ये संभव है। हरेर नाम एव केवलम, कलो न अस्ति एव कलो न अस्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवत प्राप्ति का यही सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि कलयुग में जो औसत आयु है यह 50 से
साल है, और उसके साथ साथ जो है अभी शुरू में तो 100 साल थी, 5000 साल बीता है, तो अभी 70-75 है, लेकिन 5000 साल के बाद 50 साल हो जाएगी। 50 साल में बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, जॉब करेगा, या फिर बच्चे परिवार की देखभाल करेगा, या फिर वो भगवान की भक्ति में लगेगा। इसलिए भगवान ने अपनी पूरी पोटेंसी जो है, शक्ति जो है, अपने नाम में डाल दिया है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, और हम वासुदेव स्टेज में जा सकते हैं। वासुदेव स्टेट का मतलब कि जब हम पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर फिक्स हो जाएं, और ये संभव है भगवान के नाम के जप के द्वारा। भगवान का कोई भी नाम हमें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन जो भगवत प्रेम जो उत्पन्न होगा वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा होगा। तो चांट एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी आप लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि भगवान के नाम का जप करिए और खुश रहिए। यही सबसे सरल विधि है और उत्तम विधि है, और हमें भगवत साक्षात्कार भी मिलेगा। हरे कृष्ण। और ये हमें प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में रह करके करना है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।